कि आज अपन सीखेंगे बिजनेस का प्रेजेंटेशन बनाना। आपने कई कंपनियों में देखा होगा, कुछ जो जॉब रोल है वो सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने का रोल होता है। तो अब हमको इसके लिए भी एक सीखना पड़ता है कि प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, एक हाई एफिशिएंसी प्रेजेंटेशन कैसे बनाए, एनिमेटेड टाइप प्रेजेंटेशन कैसे बनाए, पीडीएफ टाइप प्रेजेंटेशन कैसे बनाए, और लोट्स ऑफ प्रेजेंटेशन हम कैसे इसमें बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले आई होप कि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था आपने पूरा रिव्यू कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं। तब जैसे हमको किसी भी चीज के लिए प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम एक कीवर्ड सर्च करेंगे जिसका भी हमको प्रेजेंटेशन बनाना है। ठीक है, तो हमको जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशन बनाना है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। अच्छा, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, या फिर आप डाल सकते हो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन, या प्रेजेंटेशन भी डालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम एंटर करते हैं। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें मल्टीपल बहुत सारी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है, जिसके टेम्पलेट भी अवेलेबल है। आप चाहे तो इस कोई भी टेम्पलेट का आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से अच्छा टेम्पलेट इसमें लग रहे हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो आप उस टेम्पलेट का इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि हमको टेम्पलेट नहीं यूज करना है, तो आप कोई भी एक जो पूरा ब्लैंक वाली है आप उसको ले लीजिएगा और ब्लैंक से स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन स्टार्टिंग में मेरी ये गाइड रहती, अगर आप बिगिनर है तो अभी आप कोई भी टेम्पलेट लेके यूज कीजिए, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि डिजाइन किस प्रकार से बनानी है, हमको प्रेजेंटेशन किस बारे में रखना है, किस टाइप से रखना है, कब अपने को अबाउट रखना है, कब अपने को कब वो रखना है, मतलब अलग अलग चीजें इसमें जो होती है। तो चलिए जो भी हमको अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है हम उसको सर्च करते हैं। जैसे हमको मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहाँ क्या करेंगे, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। अब देखिए बहुत ही मजा आने वाला है आपको इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन का यूज अगर आप किसी कंपनी के लिए करते हो, या फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, या आप किसी के लिए प्रेजेंटेशन बना के देते हो इस टाइप की, तो सामने वाला क्लाइंट भी वो आपसे बहुत आपको चार्ज भी देता है उतना जितना आपने मेहनत की है ना। और ये बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन भी आप इससे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब जैसे जैसा ही पहला पेज हुआ, ठीक है, अ, चलिए अभी आपने अभी देखा होगा, ये शायद मैंने अभी शायद अभी पहले नहीं बताया। अभी अपना जो पेज है वो रोल टाइप में था, जैसे वो ऊपर नीचे हो रहा था, और अब देखिए पूरा ग्रिड टाइप में आ गया। तो ये कैसे हुआ, जैसे मैंने कुछ नहीं किया, जो पेजेस लिखा है ना, दिख रहा होगा आपको, 2 मिनट में को मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये जो पेजेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैंने उसको क्लिक किया था। ठीक है, लाइक, चलिए ये देखिए मैंने पेजेस पे क्लिक किया, देखिए रोल टाइप में हो गया, स्क्रोल टाइप में। ठीक है, अब अपने को अभी ग्रिड टाइप में बनाना है, तो हम आपसे इसको ग्रिड टाइप में कर देंगे। पेजेस पे क्लिक करेंगे, ग्रिड टाइप में बन जाएगा। तो अब आप बोलोगे आपको किस पे बनाना है, तो मेरी जो पर्सनल राय रहती है कि आप इस टाइप में ही बनाइएगा, इसमें अपने को सब कुछ आसानी से समझता है। अब जैसे अब आप किसी और कंपनी के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग, कोई और कंपनी है जिसके लिए आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल सा एक आपको प्रेजेंटेशन ले लिया कोई भी आपने। अब देख लिया, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले इसको एक इमेज को हटा दो। ठीक है, यहाँ पे इमेज को हटा के उस कंपनी का लोगो लगा लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी का, जैसे हमारी कंपनी, ये हमारा लोगो, ये लोगो लग गया हमारा कंपनी का। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज लिखना है, या फिर आपको अपने जो क्लाइंट जो भी आपको कंटेंट देगा उसके हिसाब से आपको वो कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिएटेड बाय, जो भी हमको लिखना है, बाय, जो भी आपको अपना नाम रखना है, दीपक भामरे। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट का ही नाम आएगा। ठीक है, जो भी क्लाइंट के लिए आप बना रहे हो। अब अगली नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, सेकंड वाले टेम्पलेट पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, अब टेबल ऑफ कंटेंट में वहाँ पे अगर उन्होंने बोला है कि भाई यहाँ पे टेबल बना दिया हमने कि जो हमारे प्रेजेंटेशन है, जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो कितने पेज की है? तो सबसे पहले में हमारा अबाउट अस है, देखिए जैसे 1 नंबर लिखा है अबाउट अस, देखिए 1 पे गए तो अबाउट अस आ गया। और 2 पर क्या है, सर्विस है, तो 2 पर जाएंगे। अबाउट अस के बाद ये सर्विस में आ जाता है। ठीक है, उन्होंने इसमें अच्छा आवर टीम लिखा है, 2 पे आवर टीम लिखा हुआ है, सॉरी, ये 2 पे आ गए, ये आवर टीम आ गया। 3 पे देखा क्या लिखा है, सर्विसेज, तो 3 पे आ गए, ये सर्विसेज आ गए। ठीक है, तो इस टाइप का अब अपने को अपने हिसाब से देखना है। अब अगर अब आता है कलर कॉम्बिनेशन की बारी। अगर क्लाइंट बोलता है कि सर हमारा जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लू और व्हाइट का है,
तो आप जो कलर कॉम्बिनेशन है उसको ब्लू रखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देख लेंगे टेम्पलेट में, जैसे ये जो भी रंग हो, इसको अपन कलर को यहाँ जाएंगे और अपना जो भी देखिए ये हमारा लोगो आ गया, ये हमारी इमेज का लोगो। अब देखिए ना ऑटोमेटिक यहाँ पे कलर फाइंड कर दिया। अब आपको कौन सा कलर होना है इस लोगो के अंदर से। उन्होंने बोला कि जैसे ब्लू वाला ही होना, तो हमने ब्लू वाला ले लिया। अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम कलर चेंज कर देंगे। देखो ये सभी कहाँ से आ रहे हैं, इस जो लोगो के अंदर, जैसे ये जो कलर आया कहाँ से है, ये मेरे जैकेट के अंदर से आया, ठीक है। ये कलर कहाँ से आया, मेरे हेडफोन से आया, ठीक है। ये कलर कहाँ से आया, स्किन से आया, चेहरे की स्किन से आया, ठीक है। तो अब इसी कलर कॉम्बिनेशन में आपको पूरा डिजाइन बनाना है। तो देख लीजिए, जैसे आपको ये कलर अच्छा लगा, ये कलर रख लीजिए, ठीक है। जो कलर अच्छा लगे वो कलर रख लीजिए। यहाँ भी वही कलर लगा दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपको क्लाइंट के हिसाब से आपको बनाने में सहूलियत रहे, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब जगह आपको कलर चेंज करना है, ठीक है। जैसे यहाँ भी आ गए, तो जो कलर आपका क्लाइंट का कलर था वो यहाँ पे आके कलर पे जाना है, कलर पे आके बस आपको सिंपल कलर चेंज कर देना है। या फिर आपको ये जो भी कलर रखना है आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट देख लिया। अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे अपने को कुछ और ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी पे गए, जैसे अब आ गया अबाउट अस। अब अबाउट अस में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे जो मैंने बताया कलर कॉम्बिनेशन का कलर चेंज करते जाना है, जो भी आपको कलर क्लाइंट का है कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, अबाउट अस ये लिखा है। अब अबाउट अस में क्या लिखना है, अब यहाँ पे क्लाइंट का पूछ लीजिए कि क्लाइंट का क्या, उसकी बायो क्या है, तो अब बायो पूछ लीजिए। तो जैसे यहाँ पे हम बायो लिख लेते, जैसे दीपक भामरे इज अ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर इन बुरहानपुर इंडिया। और जो भी वो 4 से 5 लाइन का आपको जो भी दे बायो, उसको आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, ठीक है। ऐसा अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे कुछ इमेज लगाना है, अगर वो पूरे अबाउट अस में यहाँ पे कुछ हमारी इमेज आ जाए, कुछ ये दूसरी इमेज होना, हमको ये इमेज नहीं होना। हम क्या करेंगे, एलिमेंट पे जाएंगे, एलिमेंट में जाके क्या सर्च करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग। क्यों, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की पोस्टर बना रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है, देखिए कोई भी अच्छा जैसे ये हमको अच्छा लगा, इसको लिया हमने, इसको लिया और कहाँ पे ड्रैग, इसको ड्रैग किया और ड्रैग एंड कहाँ पे ड्रॉप करके बड़ी वाली प्रोफाइल में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये हमको लग रहा है छोटी वाली में भी चेंज करना है तो हम ये वाला ले लेंगे। ये लिया हमने और यहाँ पे इसको डाल दिया, ठीक है। अगर हमको लग रहा है बड़ी वाली में ये पेस्ट करना है तो जो आ गया। अगर हमको लग रहा है इसमें ये लगाना है तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे। चलिए इसमें ये फोटो नहीं लग रहा है, इसमें शायद वो अलग कुछ बना हुआ है, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करके देखते हैं। डिटेच इमेज मतलब होता है, जैसे फ्रेम है, फ्रेम के अंदर इमेज लगी हुई है, तो फ्रेम के अंदर की इमेज को बाहर कैसे निकालोगे आप। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से जाओगे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद डिटेच इमेज जैसे करोगे तो ये देखिए इमेज बाहर आ गई फ्रेम में से, इसे ऐसे डिलीट कर दीजिए। अब जो भी आपको इमेज हो ना वो इमेज वापस ले लीजिए, जैसे ये इमेज हो ना, ठीक है। ये गई और यहाँ पे लग गई, सिंपल, ठीक है। इस प्रकार से आपको, और ये याद रखना कलर कॉम्बिनेशन सब चेंज करते जाना है, ओके। अगर आपको लग रहा है फॉन्ट अबाउट अस का अच्छा नहीं है, या फिर उन्होंने बोला कि सर हम तो अलग ही फॉन्ट यूज करते हैं, हम तो पोपिन्स वाला फॉन्ट यूज करते हैं, तो आप हमारी पूरी प्रेजेंटेशन में पोपिन्स वाला लगाइएगा, ठीक है। अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट पे, फॉन्ट पे आके हम सर्च करेंगे पोपिन्स, POPPINS पोपिन्स। तो ये आ गया पोपिन्स, ये पोपिन्स लगा दिया, ठीक है। और लेकिन जितने भी हेडिंग पर हमको पोपिन्स वाली चाहिए, ठीक है। और जितना भी हमारा डिस्क्रिप्शन है उस पे हमको चाहिए सेंस वाला, कौन सा, सेंस सेरिफ, ये आ गया सेंस सेरिफ। तो हमको सेंस सेरिफ चाहिए, तो लगा दिया हमने सेंस सेरिफ। उसमें भी कुछ अलग अलग प्रकार के आ गए, रोटियो सेंस सेरिफ, ठीक है। तो मान लीजिए हमको रोटियो सेंस सेरिफ का चाहिए, क्योंकि सेंस सेरिफ के अलग अलग पार्ट आते हैं, मैंने बस एग्जांपल देने के लिए आपको बताया। वो जो भी फोन पे बोले अगर उनको जो अच्छा लगता हो तो आप उनके हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। ये था, आपको कौन डिटेल में बता सकता है, जिसकी कोई बड़ी कंपनी है, वो जो हर चीज को समझता है वो आपको अच्छे से बता सकता है। या फिर अगर कोई आपके लोकल क्लाइंट है तो उनको इतना चीजों का जानकारी नहीं होती, तो उनको आप अपने हिसाब से अच्छा बना के दे सकते हो प्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसमें वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो भाई इन्होंने कुछ नया काम करके दिए, बहुत बढ़िया सा काम करके दिए। अब यहाँ पे आ जाता है अवर बेस्ट टीम, तो यहाँ पे ये रहने दीजिएगा, कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दीजिएगा, और यहाँ पे उनकी फोटो लगा दीजिएगा, जो भी हमारे क्लाइंट है। तो क्लाइंट के बाद जस्ट जाना है आपको और फोटो आपको लगा देना है। जैसे मान लीजिए
ये हमने एक फोटो लगा दी, ये हमने एक फोटो लगा दी। ठीक है, जो भी हमारे वो रहेंगे उनके आपको फोटो लगाते जाना है। ठीक है, ये हो गए हमारे टीम मेंबर कि भाई ये हमारे टीम है। तो बेटा अगर कोई एक दूसरा फोटो हो तो मैं देख लेता हूँ। हाँ ये रहे, ये हो गए हमारे टीम मेंबर। ठीक है, अब यहाँ पे उनका नाम चेंज कर दीजिएगा और जो भी वो करते हैं, जैसे मान लीजिए ये डिजिटल मार्केटिंग में ये जो सर है, ये इनका नाम है, मान लीजिए इनका नाम है जो भी नाम है मनीष कर देते, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनका नाम है मनीष। ओके, मनीष। अब ये क्या काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी क्या काम करते हैं, ये एसईओ करते हैं, ग्राफिक डिजाइन करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, या फिर कुछ अलग चीज करते हैं, तो हम बोल देते हैं भाई ये ग्राफिक डिजाइनर है, ग्राफिक डिजाइनर। अगर मान लेते ये डिजिटल मार्केटिंग का नहीं रहता, कोई डॉक्टर का रहता है और ये कोई डॉक्टर है, तब डॉक्टर में भी जैसे इनका नाम मनीष है तो किस प्रकार के डॉक्टर है। अगर वो बोलेगे न्यूरो फिजिशियन है तो आप यहाँ पे सीधा लिख दोगे न्यूरो फिजिशियन। ठीक है, तो ऐसा न्यूरो फिजिशियन लिख दोगे, चलेगा। तो इस टाइप से आपको अपनी प्रेजेंटेशन को एक अच्छी से अच्छी बनाना है। अब अगला आते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए कैसे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब आप चाहते हो कि इन जो प्रेजेंटेशन है ये अगर प्रोजेक्ट पर चलेगी, जैसे प्रोजेक्टर पर भी आप बहुत सारी प्रेजेंटेशन चलती है कि यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप लगाया और यहाँ पे प्रोजेक्टर लगाया और दीवार के ऊपर प्रोजेक्टर पे ये चल रही है, तो ये जो पीपीटी है, फिर ये बेस्ट कब लगेगी, जब इसमें कोई एनिमेशन जुड़ा हो। जैसे मान लीजिए स्लाइड बदली, तो जैसे स्लाइड बदलेगी तो एक एनिमेशन टाइप में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसा करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है, अब अपन इस पे क्या जाएंगे, इस पे पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एनिमेशन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए पेज एनिमेशन आ गया। यहाँ पे कोई भी अच्छा सा एनिमेशन लगा दीजिए जो भी आपको बहुत अच्छा लगता हो, जो आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा लग रहा है या फिर ये अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अच्छे से अच्छा एनिमेशन लगता हो उसको यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब दूसरे में भी लगा दीजिए कोई अच्छा एनिमेशन। ये एनिमेशन लगाइए, ये एनिमेशन लगाइए। ये देखिए कितने अच्छे प्यारे प्यारे एनिमेशन है, ये देखिए ये कितना प्यारा एनिमेशन है ना। अब आप बोलोगे कि दीपक सर ये तो आपने वहां पे एनिमेशन बताया कि जब वो प्रेजेंटेशन खुली, वो पेज खुला तब पे उस पे एनिमेशन लगा, लेकिन जब वो पेज है, जब पेज पलटेगा तो पलटते समय भी तो एक एनिमेशन होना ना। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो पलटते समय अपन कैसे एनिमेशन लगाएंगे। तो अभी आप एक चीज देखिए, ये बहुत गहराई वाली बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करना, ठीक है। ये देखिए ये एक पेज है, ये पेज दिखा आपको, इसके बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, स्पेस। ये एक पेज है, ठीक है, ये पेज दिखा आपको, इसके बीच में एक स्पेस आ गया। ये पेज है, इसके बीच में एक स्पेस है। तो ये स्पेस क्या है, तो ये स्पेस ही होता है हमारा एनिमेशन। ठीक है, अब एनिमेशन कैसे लगाएंगे हम, चलो देखते हैं। जैसे तो जैसे हम अपना एनिमेशन स्टार्ट करते हैं, देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, कर्सर लिया, कर्सर को सिर्फ मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे लाके रखा तो देखिए यहाँ पे दो चीज आ गई, एक आ गया प्लस का आइकन और एक आ गया ऐड ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब प्लस का आइकन क्या काम करता है, जैसे मान लीजिए इसके बीच में आपको कोई एक और पेज ऐड करना है, आपने क्लाइंट ने बोला कि इसके बीच में एक और पेज होना चाहिए, तो आप यहाँ से जस्ट प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक पेज और ऐड हो जाता है। ठीक है, ये देखिए हो गया, एक एक पेज है। अब यहाँ पे आप कुछ भी डिजाइन बना लीजिए जो भी आपको बनाना है, ऐसा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर अब ये पेज पूरा ब्लैंक पेज है, अब यहाँ पे डिजाइन कैसे शुरू करूँ, किधर एलिमेंट कौन सा लगाऊं, किधर टेक्स्ट लिखूं, किधर क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं कीजिए, सीधा डिजाइन पे जाइए, डिजाइन पे जाके यहाँ पे डाल दीजिए डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन डाला आपने, ये देखिए टेम्पलेट आ गए, बहुत सारे टेम्पलेट आ गए, देखिए है ना। और इसमें से कोई एक पेज ले लीजिएगा जिसमें सिर्फ सिंगल पेज हो, तो हम देखते हैं इसमें सिंगल पेज है कि नहीं। 2 मिनट, यहाँ पे हम और लिखते हैं कुछ पेज। सिंगल पेज, सिंगल पेज, सिंगल पेज। लगता है अभी आ नहीं रहे। चलिए एक काम करते हैं डिजाइन में, चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए ये लेआउट आ गया। अब ये लेआउट में देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंटेशन, इसको हटा देता हूँ मैं वापसी, सिंगल पेज जो लिखा था इसको हटा दिया, एंटर किया, लेआउट पे आ गया।
अब देखिए, अब आपको कौन सा पेज होना था, तो उसके हिसाब से अपना पेज लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये पेज लगाना है, इस टाइप का पेज लगाना है, इस टाइप का लगाना है, जैसे आपको ये इस टाइप का पेज लगाना है, तो कुछ नहीं, जाके वहाँ पे सिंपल ऐड कर दीजिए, खत्म। और यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ यहाँ पे जैसे बीच में कलर थे, जैसे इस टाइप के, इस टाइप के, ये देखो ये सर्कल वाला था, ये बड़ा सर्कल था, तो ये कैसे लाया उन्होंने? तो सिंपल, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये पेज में गए अपन, एलिमेंट में जाएंगे, एलिमेंट में हम क्या टाइप करेंगे? सर्कल। बस सिंपल सा तो है। सर्कल टाइप किया, ग्राफिक पे आ गए। चलिए कोई सर्कल को, सर्कल, सर्कल हमने टाइप किया, ठीक है, सर्कल आ गया, सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल को क्या करना है, यहाँ पे ले जाना है, इसको थोड़ा बड़ा कर दो, ये हो गया बड़ा। अब देखो ये लग गया। अब यहाँ पे जो भी कलर कॉम्बिनेशन था उसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, ये देखो सिंपल, हो गया आसान, इजी। बस। अब जैसे यहाँ पे जो भी आप दिख रहे हैं, जैसे देखो ये एक सर्कल है, अगर आपको लग रहा है नया सर्कल नहीं लेना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की बताता हूँ मैं आपको। अपने पेज पर आइए, पेज पर आके जस्ट अपने कीबोर्ड से सी टाइप कीजिए। क्या टाइप करना है आपको? अपने कीबोर्ड पे आना है और कीबोर्ड पे सी टाइप करना है, तो सी। मेरी राइटिंग इतनी खास नहीं है, लेकिन ऐसा सी टाइप करना है आपको। देखो मैं सी टाइप करता हूँ, ठीक है। सी टाइप मतलब बस आपको एक बार क्लिक करना है सी के ऊपर, जैसे देखो मैं कीबोर्ड पे गया, कीबोर्ड पे मैंने सी लिखा, देखो सी लिखते से सर्कल आ गया। देखो आ गया, कितना शानदार सर्कल आ गया। देखो ये ना कलर कॉम्बिनेशन भी ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि उसको मालूम है यही कलर कॉम्बिनेशन में बन रहा है। ठीक है, ये देखो बढ़िया। अगर आप चाहते हो कि सर रेक्टेंगल आ जाए, तो मैं सीधा क्या दबाएंगे, हम आर दबा देंगे। चलो आर दबाए, ये देखो आर दबाए, देखो रेक्टेंगल आ गया, है कि नहीं शानदार? अगर आप चाहते हो कि सर मुझे नीचे तो टेक्स्ट लिखना है, अब टेक्स्ट के लिए टी दबा दो, तो वही आ गया टेक्स्ट। ये देखो ये टेक्स्ट आ गया, अब जो भी टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख दो। ठीक है, इस प्रकार से अपना पेज ऐड होता है। और एनिमेशन का मैंने बता दिया। देखो ये दो पेज के बीच में ऐड पेज बता दिया मैंने। अब अगला आता है ऐड ट्रांजेक्शन। अब दो पेजों के बीच में ट्रांजेक्शन कैसे लगाएंगे? ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये दो पेजों के बीच में ट्रांजेक्शन क्या आ जाएगी, देखो इस प्रकार से जो पेज है वैसा पलटते हुए इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ये स्लाइड हो जाएगा, ये सर्कल वाइप हो जाएगा, ये कलर वाइप हो जाएगा, ये लाइन वाइप हो जाएगा, ये मैच एंड मूव। जैसे देखिए ये हुआ और इसका मैच एंड मूव हुआ। देखिए मैच एंड मूव बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज करता है। देखिए ऐसा फ्लो में लीजिए, देखिए ये एक अच्छा लग रहा है, ऐसा लीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। जैसे हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, अब एनिमेशन लग गया। इधर भी हम एनिमेशन लगा देते, इधर हमने मान लीजिए ये वाला एनिमेशन लगाया, ठीक है। इधर हम अच्छा और एनिमेशन लगा देते, ठीक है। इधर भी हम एनिमेशन लगा देते, ठीक है। और इधर भी हम एनिमेशन लगा देते। ठीक है, अब देखो ये अपन ने एनिमेशन लगा दिया। अब क्या करना है, अब ये प्रेजेंटेशन चलेगी, ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन तो वहां पे चलेगी प्रोजेक्टर के ऊपर, तो यहाँ पे तो इतना सिंपल, बस प्रेजेंटेशन आ जाएगी, ये पेज खुल के आ जाएगा। फिर वो वहाँ पे जो भी क्लाइंट है वो अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि ये प्रेजेंटेशन को लोग मोबाइल पे चलाते हैं, या फिर एक इस टाइप की प्रेजेंटेशन टाइप की कोई रील बनाता है। ठीक है, अब वो रील बनाएगा तो पीछे तो बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक होना। ठीक है, अब अपन बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करेंगे? जैसे पहले पेज पे आ गए अपन, ठीक है। अब कहाँ पे जाएंगे अपन? एलिमेंट पे जाएंगे, ठीक है, एलिमेंट पे आ गए। अब अपने को किस प्रकार का म्यूजिक होना, अपने को चाहिए थोड़ा सॉफ्ट वाला म्यूजिक, ठीक है, सॉफ्ट म्यूजिक। ठीक है, सॉफ्ट म्यूजिक पे हमने क्लिक किया, सॉरी टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है, अब सॉफ्ट म्यूजिक किया, अब अपने को काय पे आना है? देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए। ऑप्शन क्या क्या आ गए, जस्ट अ मिनट, ये बाहर आ गया। देखिए ऑल आ गया, ग्राफिक आ गए, फोटो आ गए, वीडियो आ गए, दिख रहा है आपको ऊपर सर? देखिए कर्सर को देखिए, ठीक है। देखिए शेप आ गए, ऑडियो आ गया, देखिए ऑडियो आ गया, ऑडियो पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे और दे दिया सॉफ्ट पियानो म्यूजिक, सॉफ्ट पियानो। अब इसको सुन लेते हैं वो, ठीक है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको हम ले लेंगे। तो जैसे हमने इसको लिया, आपको शायद आवाज आ रही होगी, म्यूजिक की भी आवाज आ रही होगी शायद, चेक कर लेता हूँ, चलो ठीक है। हाँ, तब देखो ये किस प्रकार से अपनी प्रेजेंटेशन अब बन के तैयार हो गई। देखो जैसे हम इस पे गए, और अब हमको जाना है, जस्ट अ मिनट, ड्यूरेशन पे क्लिक किया। देखो इस पे हम गए, इस पे क्लिक किया, स्टार्टिंग से चालू करते हैं, ओके। ये देखो, एक हमारी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई। इस प्रकार से हम क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ओके।
चलिए, फुल पेज में देखे, देखिए, इसका अपन टाइमिंग भी कम कर सकते हैं। जैसे पेज है ये बहुत देर तक रुका हुआ है, अगर अपन चाहे तो इसका टाइमिंग कम कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगा इसका टाइमिंग कैसे कम करते हैं। तो आगे की बढ़ाओ, ये देखिए बहुत लंबा टाइम था इसका। तो इसका टाइमिंग कम करने का बहुत आसान है। देखिए ये जो है ना, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये सर ऐसा देखो, इसको यहाँ से आपको लेफ्ट क्लिक करके पकड़ के रखना है। तो देखो इसको छोटा करना है, जस्ट अपने को इसको करना है 1 सेकंड का। 1 सेकंड का कर दिया, इसको भी हमने लिया, इसको भी 1 सेकंड का कर दिया। ठीक है, सबको हमको ऐसा पकड़ 1 सेकंड का करते जाना है। ठीक है, इससे कैसा है, प्रेजेंटेशन अपनी बहुत जल्दी चलेगी भी और अच्छी भी लगेगी। आप चाहे तो 1 सेकंड से भी कम कर सकते हैं, जैसा भी आपको अब सूटेबल लगे आप उसको कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार ट्राई करके देखते हो। अच्छा, मतलब ये हैंडल ऑटोमेटिक नहीं है, ये अपने ऊपर ही है। जैसे जब ये जूम वेबिनार में जब ये प्रेजेंटेशन चल रही है ना, तो प्रेजेंटेशन में जैसे मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मान लीजिए आपको इसी टॉपिक पर, और मैं प्रेजेंटेशन मेरा हाथ से चेंज कर रहा हूँ। जैसे देखिए ये चेंज करने का है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, प्रेजेंटेशन चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं इस बारे में बता रहा हूँ, तो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, अब देखिए, अब बैकग्राउंड म्यूजिक अपने को हटाना है, या फिर देखिए जो बैकग्राउंड म्यूजिक था उसकी आवाज बहुत लाउड थी, अब अपने को आवाज कम करना है, तो कैसे क्या करेंगे, हम सिंपल कहाँ पे जाएंगे, वॉल्यूम पे जाएंगे, वॉल्यूम को यहाँ से सीधा कम कर देंगे। हमको चाहिए जैसे 20 चाहिए, ठीक है, हम 20 रखेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, जैसे ये देखिए बदलते आ रहा है इस टाइप से। है ना, इस टाइप से होता है। अब देखो, अब जब प्रेजेंटेशन को अपन स्टार्ट करते हैं, तब उसमें क्या क्या हमको बेनिफिट मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने प्रेजेंटेशन स्टार्ट, ये हमने प्रेजेंटेशन बनाकर रख दी है, चलेगा, तो ये प्रेजेंटेशन हमने बना के रख दी। अब इसको हमको क्या करना है, अब इनको हमको पब्लिकली रिव्यू करना है। तब जब भी हम पब्लिक में इसको शेयर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, फुल प्रेजेंट फुल स्क्रीन। प्रेजेंट फुल स्क्रीन मतलब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन दिखाई देगा। मैं आपको एक बार पेंसिल से दिखा देता हूँ। देखो ये दिख रहा है आपको, इधर नीचे देखना, कॉर्नर पे नीचे। ठीक है, चलो, यहाँ पे मैंने जैसे किया, ये देखिए फुल स्क्रीन आ गया। जस्ट अ मिनट, देखो फुल स्क्रीन आ गया। अब ये मेरे ऊपर है कि मेरे को इसको कब चेंज करना है। ठीक है, देखो बैकग्राउंड म्यूजिक भी हल्का हो गया, शायद आपको आवाज आ रही हो तो। अब जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, नमस्कार साथियों, मैं दीपक भामरे, एज अ डिजिटल मार्केटिंग और एज अ ग्राफिक डिजाइन टीचर, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आपको कैनवा से घर बैठे 7 डेज का मास्टर कोर्स करके आप अपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मैंने मतलब लेफ्ट इधर राइट वो किया है, जैसे यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब फिर मैं आगे बोलूंगा कि ये तो हमने इसी नॉर्मल बनाया था, कि ये भी हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ से अबाउट अस, हम अपने बारे में बताएगा कि मैं दीपक भामरे, द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर बुरहानपुर इंडिया। जो भी हम अपने प्रेजेंटेशन देते हैं, तब देखिए इस चीज में अपने को क्या क्या खास बात मिलती है। अब जैसे आप चाहो तो यहाँ से भी अपने प्रेजेंटेशन को आगे पीछे कर सकते हो। देखो ये लेफ्ट नीचे देखना है ना, लेफ्ट में नीचे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो देखिए प्रेजेंटेशन आगे बढ़ गई। ये देखिए प्रेजेंटेशन आगे बढ़ गई, इसको करूंगा तो देखिए पीछे जाएगी। ठीक है, अब देखिए चलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे और कुछ चीजें आती है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो, अब जैसे ही यहाँ पे देखो एक होता है शो टाइमर। अगर आप चाहते हो, आप अपनी मीटिंग है, आपको पता है मेरी मीटिंग 30 मिनट की होने वाली, तब 30 मिनट का टाइमर लगा दो, या फिर एक टाइमर शो कर दो, या 5 मिनट का टाइमर लगा दो। या आप फिर आप ऐसा वेबिनार ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि हमारा 5 मिनट बाद वेबिनार स्टार्ट होगा, तो जैसे 5 मिनट का यहाँ पे टाइमर लगा दीजिए। तो 5 मिनट का टाइमर चलते रहेगा, तो जो आपके जो भी क्लाइंट है वैसे यहाँ पे वेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेनिफिट होता है। अगली चीज हम देखते हैं, जैसे लेफ्ट 3 डॉट पे हम क्लिक कर रहे हैं। ओके, सो टाइमर हो गया, स्टार्ट ऑटो प्ले रहता है, या आपको पता है कि इस पे क्लिक करोगे तो ऑटो प्ले स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें और कुछ खास चीजें नहीं है, और कुछ खास रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये हो गया, फुल स्क्रीन हो गया। अब देखिए ओपन प्रेजेंटेशन व्यू, आप चाहते हो कि अभी मैं फर्स्ट पेज पे हूँ और डायरेक्ट मेरे को 10वां पेज देखना है कि 10वें पेज पे क्या बना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 डॉट, ये जो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ओपन प्रीवियस, ओपन प्रेजेंटेशन व्यू,
मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ पेंसिल से। देखिए ये दिख रहा है आपको, ओपन प्रेजेंटेशन व्यू, ठीक है। अब जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं ओपन प्रेजेंटेशन व्यू पर, ये देखिए जैसे हमने किया, ये देखिए, अब देखिए सारी प्रेजेंटेशन आपको एक साथ खुल के मिल गई। ये देखिए, अब आप चाहे कि कौन सी प्रेजेंटेशन आपको अचानक से देखनी है, जैसे आपको लगा आपको ये वाली प्रेजेंटेशन आखिरी वाली ये देखना है, तो आप ये देख लीजिए प्रेजेंटेशन कि कौन सी हमारी लास्ट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे समय चलता है, देखिए कितने समय से अभी हम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे और चीजों को समझते हैं, देखो यहाँ पे वॉइस है, अगर आप चाहते हो कि बैकग्राउंड की वॉइस को और कम करना है तो कम कर दो, बंद करना है तो पूरा ही बंद कर दो। देखो अब बैकग्राउंड की वॉइस सारी कुछ भी नहीं आ रही है ना, देखो है ना। चलो और कुछ इसमें ऑप्शन है तो मैं वो भी बता देता हूँ। चलिए ये हमने कवर कर दिया, ये तो आपको पता है जूम इन एंड जूम आउट है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो जूम हो जाएगा, और इसको पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा, ठीक है। ये तो आपको पता रहता है ऑलरेडी। ये होता है ड्रॉ ऑन पेज। जैसे मान लीजिए आप किसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप खुद दे रहे हो, ठीक है। मान लीजिए आप खुद प्रेजेंटेशन दे रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपको इसमें बताना है ब्रांड A B C बताना है, तो आप ये पेंसिल रबर इनका यूज कैसे करोगे। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया ड्रॉ ऑन पेज, तो जैसे ड्रॉ ऑन पेज पे क्या है, देखिए पेंसिल आ गई। ये पेंसिल लिया हमने, यहाँ पे बता दिया उनको, देखो भाई ये है। अगर आपको लग रहा है कलर चेंज करना है सर, तो कलर कैसे चेंज करोगे, इस पे क्लिक करो, देखो कलर नीला है, इसको कोई भी आके हम रेड कर देंगे, देखो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर हमको थोड़ा डार्क पेन चाहिए तो डार्क पेन ले लो, ठीक है। अब देखो इस पे गए, अब ये आता है इसको आपने देखा होगा हाइलाइटर, जब अपन कॉपी में किताब में कुछ नोट्स बनाते हैं तो अपन हाईलाइट करते हैं। जैसे ये हमारी कंपनी है तो हमने कंपनी को हाईलाइट कर दिया, देखा है आपने, आप भी किए होगे बहुत सारी अपनी पुस्तकों में किए होगे, जब आप जी के पढ़ते होगे तब आपने इसे हाईलाइट किया होगा, ठीक है। ये होता है हाइलाइटर। अब आपको लग रहा है चलो अब सब कुछ मिटाना है, तो यहाँ पे रबर पे जाओगे आप, इरेजर पे, यहाँ पे सब कुछ फटाफट यहाँ से मिटा दोगे और अपनी पीपीटी को आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब ये होता है ये मैजिक शॉर्टकट। चलिए अब मैं आपको मैजिक शॉर्टकट बताता हूँ जो जिसे देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये जो शॉर्टकट है ये बहुत ही शानदार होने वाले हैं। जैसे देखिए अब अभी आप पहले पेज पर हो, ठीक है, मान लेते हैं जैसे पहले पेज पे हो, तो अब आपको क्या चाहिएगा कि पहले वो ऐसा बंद रहे और फिर खुलते हुए आए अपना प्रेजेंटेशन। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक शॉर्टकट की है, देखिए, देखिए बहुत सारे शॉर्टकट की है, तो मैं एक बता देता हूँ। सबसे पहले सर्टेन, देखिए लिखा है सर्टेन सेल सर्टेन कॉल, तो इसका शॉर्टकट की क्या यू है, तो मैं एक यू दबा देता हूँ पहले शॉर्टकट की, जस्ट अ मिनट। जैसे प्रेजेंटेशन अभी अपने स्टार्टिंग में मैंने यू पे क्लिक किया, जैसे मतलब यू बटन प्रेस किया, तो देखिए ये अभी ऐसा आ गया। अब आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए, और जैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हो तो आपको क्या दबाना है, वापसी यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे यू पे क्लिक किया, देखिए खुल गया, और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। और फिर आपको और कुछ लगा कि और कुछ शॉर्टकट की इसमें अपने को लगाना है, जैसे अब आते से आपको लगाने की ढोल ताशे, मतलब ये देखिए कॉन्फेटी सी, जैसे हमने सी दबाया, ठीक है। जैसे देखो सी पे क्लिक किया, ये देखो कि भाई ये हमारा वेबिनार है, या फिर ऐसा कुछ भी, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि ड्रम रोल बजे कि हमारा आते से स्वागत हो रहा है, ये देखिए ये स्वागत वाला एकदम शानदार सा, ठीक है। देखिए अगला बबल वाला भी रहता है, इसको इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, सॉरी। ये देखिए बबल वाला रहेगा, इसको ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें एक बहुत ही प्राइवेसी वाली चीज रहती है, और मैं आपको बताता हूँ, आपने शायद शायद ही देखा हो। जैसे देखो अपन कोई पीपीटी चला रहे, पीपीटी चला रहे, और अपने को लग रहा है कि अपने को लग रहा है कि जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये जो हमारा कंटेंट है, हमको ये 2000, ये इसको थोड़ा वो कर देना है, मतलब हाइड कर देना है, मतलब इतना पब्लिकली दिखाना नहीं इसको। तो हम क्या कर देंगे, शॉर्टकट की पे आएंगे, और यहाँ से वो जस्ट बी टाइप कर देंगे, क्या टाइप करेंगे, बी। तो जैसे हम बी टाइप किया तो देखिए ब्लर हो गया। जैसे कभी कभी कुछ रहती है ऐसी मीटिंग में चीजें रहती है जो गोपनीय आ जाती है, या जिसमें प्राइवेसी रहती है, तो अब आप नहीं चाहते हो कि पीपीटी ये किसी और को दिखे, ठीक है। यहाँ से आप आगे बढ़ जाओगे, जैसे आप आगे बढ़े ये देखिए खुल गया हो, ऐसा, ऐसा। तो जैसे आप यहाँ तो आपको तुरंत बी दबा देना है, क्या दबाया मैंने, बी प्रेस कर देना है ऐसे कीबोर्ड से, ठीक है, ऐसा। और जैसे ही जब आपकी पीपीटी लास्ट हो गई, जैसे थैंक यू बोल दिया हमने कि अब हम हमारे शब्दों को विराम देते हैं, तो इस पे हम क्या करेंगे, अब हमारे शब्दों को विराम देते हैं और यहाँ पे एम टाइप करेंगे हम शॉर्टकट की, ये। तो एक बहुत ही शानदार सा ये एक शॉर्टकट की होता है एम। तो आप इन सारी चीजों को याद कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे देखना ना पड़े।
जैसे आपको याद हो जाएगा कि बी से ब्लर हो जाएगा, यू से वो आ जाता है, पर्दा आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है डी प्रेस करूंगा तो ड्रम बजने लग जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि और मैं क्या यूज करूंगा तो किस चीज से क्या होगा, है ना, ऐसा। तो ये हमने बता दिया इसको, मैजिक शॉर्टकट को, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, चलेगा। ठीक है। अब अगली हमारी कुछ चीज बाकी है क्या। चलिए, ये शेयर रिमोट कंट्रोल होता है। और चलिए अभी टाइम है, मैं बता देता हूँ वैसे होता। चलिए देखिए, जैसे मैंने किया शेयर रिमोट कंट्रोल, ठीक है। अभी इसमें आ गया एक, आई एम सॉरी, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, है ना। तो जैसे अब जैसे ये होता है शेयर रिमोट कंट्रोल, मतलब ये जो मतलब ये जो पीपीटी, मैं इसको अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप मोबाइल से कैसे कंट्रोल करोगे, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको अपने मोबाइल से कैसे कंट्रोल करता हूँ। जस्ट अ मिनट। देखिए, मैं जाऊंगा सीधा अपने मोबाइल पर, स्कैन करूंगा अपने मोबाइल पे, ठीक है। ये मैंने स्कैन किया अपने मोबाइल से, ठीक है। आपको मेरा वीडियो भी दिखाई दे रहा है ना, चलेगा। अभी कैनवा इसमें ओपन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसमें दो बटन आ गए, आपको दिख रहे, ध्यान से देखिएगा। इसमें दो बटन दिखाई दे रहे, एक दिखाई दे रहा है लेफ्ट वाला और राइट वाला, दिखा है, लेफ्ट राइट। अब जैसे ये अपनी पीपीटी चल रही है मान लो, ठीक है। ये अपने पहले पास से पीपीटी चल रही है। अब जो जो लैपटॉप है, ये अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। लैपटॉप अभी मेरे पास नहीं है, लैपटॉप दूर है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल का यूज करेंगे। अब ये मेरे मोबाइल से कंट्रोल आ गया। अब मैं मोबाइल से राइट क्लिक करूंगा, जैसे राइट क्लिक किया, ये देखो आगे बढ़ गई प्रेजेंटेशन। अब ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो गया, ये कम से कम मतलब 5 फीट की दूरी से ये कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। आप जैसे कहीं प्रेजेंटेशन चल रही है और आप किसी उधर दूर खड़े हो, और आपको लग रहा है कि और ये प्रोजेक्टर पर चल रहा है और आपको मोबाइल से चेंज करना है सब कुछ, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल से मोबाइल पे यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो, बस आपको जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, तो कुछ नहीं, बस स्कैन किया और डायरेक्टली ओपन हो जाता है, तो ठीक है। ये देखो मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, लैपटॉप से कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ये पूरा मोबाइल से चल रहा है। अब पीछे लेना है तो मैं मोबाइल से पीछे लूंगा, देखो पीछे ले लिया, ये देखो इस प्रकार से। तो आप चाहो तो अपने जो प्रेजेंटेशन को आपके मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, और एक बहुत ही अच्छा मतलब फीचर है इसमें कैनवा में, कि आप इसको बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। अब देखा आपने शेयर रिमोट कंट्रोल, ये हो गया, समझ में आ गया आपको कैसे करना है। बस आपको सिंपल यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और शेयर रिमोट कंट्रोल पे क्लिक करना है। एक क्यूआर कोड आ जाता है, आपको स्कैन करना है। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर पाते तो आपको कॉपी लिंक पे जाना है। जैसे आप कॉपी लिंक पे जाते हो, ये कॉपी हो गया। अब अपने जो भी साथी है या फिर अपना जो दूसरा मोबाइल है, उसको वो लिंक भेज देना है। जैसे लिंक पे क्लिक करेगा वो इस प्रेजेंटेशन को अपने मोबाइल से हैंडल कर सकता है, ठीक है। समझ गया। चलिए, तो आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। बाकी की आज हम कल और चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो आप सबसे पहले आप एक अपनी खुद की, अगर आपका कोई खुद का बिजनेस है या फिर पापा का बिजनेस है या घर वालों का बिजनेस है या कोई फ्रेंड का बिजनेस है, आपको लग रहा है कि उसको एक प्रेजेंटेशन बना के देनी है ताकि वो उसको लगे कि भाई कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने कोई फ्रेंड के लिए एक प्रेजेंटेशन बना के दे दीजिए, ठीक है। उस प्रेजेंटेशन को एकदम एक्यूरेट बनाइएगा, उसके नाम का बनाइएगा, उसका अबाउट डालीजिएगा, उसकी फोटो अगर मिल सके तो उसका फोटो का यूज कीजिएगा, ठीक है। और उनकी फोटो को यूज करके, उनके बायो को यूज करके आप एक बहुत ही शानदार सा यहाँ पे इमेज बना सकते हो। अगर आप बोलोगे कि सर उनकी फोटो अपने को कैसे मिलेगी, जैसे अभी जैसे मेरे पास ये फोटो थी, ठीक है। ये फोटो थी मेरे पास, तो ये मेरे पास फोटो कहाँ से आई, मैंने कहीं नहीं, जस्ट व्हाट्सएप पे क्या किया, व्हाट्सएप पे पहले मैंने फोटो मंगा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, मैंने व्हाट्सएप पे इनकी भी फोटो मंगा ली। जैसे अभी जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये व्हाट्सएप पे मैंने इनकी फोटो मंगाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डाउनलोड कर लूंगा, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या करूंगा, सेव अस। सेव अस करके मेरे लैपटॉप में कहाँ सेव करूंगा, ये मोबाइल से भी आप करोगे तो मोबाइल की फाइल में जाएगा, ठीक है। मैं डाउनलोड वाले में सेक्शन में अपना इस फोटो को सेव कर दूंगा, ठीक है। ये सेव हो गया। अब हम वापसी अपने केनवा में आ जाएंगे, ठीक है। केनवा में आके अब मैंने बताया था कहाँ जाना है आपको, अपलोड पे जाना है। अपलोड पे आओगे, फिर अपलोड फाइल पे जाना है। अपलोड फाइल पे आने के बाद अब देखना है आपके मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, कहाँ पर है इमेज। तो जैसे हम डाउनलोड पे हमारी इमेज थी, आ, आ गई वो इमेज, ये आ गई, ठीक है। इस पे हम डबल क्लिक किया और ये देखिए ये इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। आ गई ये इमेज, जस्ट लाइक, देखो ये इमेज आ गई। अब इमेज को जस्ट हम लेफ्ट क्लिक करेंगे
और लेफ्ट क्लिक करते थे इमेज हमारी इस पे आ गई। अब हमको जहाँ भी सेट करना है हम इसका सेट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया। अब आपको लग रहा है कि सर ये जो फोटो है, ये फोटो के नीचे टेक्स्ट आ रहा है और फोटो थोड़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही है, उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? देखो उसको भी अपन एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे? ये जो फोटो है, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल डबल क्लिक करना है, लेफ्ट वाला डबल क्लिक करना है। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया, ये देखो इस प्रकार से आ गया। अब ये देखो कि सर्कल में किस प्रकार से फिट हो सकता है। देखो इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा लो, थोड़ा इसको छोटा करके। देखो मैंने इसको जैसे मान लीजिए बढ़ा दिया, मुझको सर्कल के हिसाब से देखना है। ठीक है, देखो ठीक है, ये देखो आ गया। ये देखिए कितना शानदार सा ये फोटो आ गया। ऐसा, तो आपको ऐसे यहाँ पे करना है। एक और बार बता देता हूँ कैसे किया मैंने। आपको कुछ नहीं करना है, फोटो पे आना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते थे फोटो फ्रेम खुल जाती है। फोटो फ्रेम खुल के जितना भी आपको लग रहा है कि इतना बड़ा करना है या फिर इतना रखना है, नीचे से इतना रखना है, ऊपर से कितना रखना है, ठीक है, जैसे आपको रखना हो, कहीं भी रेंडमली क्लिक कर दी, देखिए ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार से हमको अपनी फोटो को यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाइए, उसमें एनिमेशन लगाइए, अच्छे से टेक्स्ट लगाइए, बहुत सारे चीज बनाइए। अगर आपको नहीं लगता कि कोई मेरा कोई नहीं है जिसके लिए मैं बना सकता हूँ, तो आप खुद के लिए बनाइए। खुद का ग्राफिक डिजाइनर समझिए कि मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, और खुद के नाम का ही एक प्रेजेंटेशन बना दीजिए। ठीक है, खुद के नाम का बनाइए, खुद की कंपनी का नाम रखिए, खुद के लोगो का नाम रखिए, खुद के कलर ब्रांड का नाम रखिए। जो भी आपका कलर हो उसका कलर कॉम्बिनेशन चेक कीजिए, उसके हिसाब से आप अपना लोगो बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब हम ऐसे ही बने रहेंगे क्लास में, और ऐसे ही सीखते रहेंगे जबरदस्त तरीके से। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण आज मैं क्लास को प्रॉपर नहीं ले पाया, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। और कल ही बहुत ही शानदार चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो अभी तक केनवा में आपने देखा भी ना होगा। तो बहुत ही कल बहुत ही बढ़िया आपको सीखने वाला है। तो मिलते हैं हम डे 5 में। तो चलिए आज की क्लास को मैं बाइंड अप करता हूँ। चलिए।